लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन का सेक्शन क्या-क्या कंटेन करता है। एक्सप्लोरेशन का सेक्शन 3 चीज़ें कंटेन करता है। फर्स्ट वन कैनवस, उसमें जो टेक्निक्स होती हैं। सेकंड वन वेरिएबल्स, जिसमें आपकी डायमेंशंस, मैट्रिक्स और आपकी सेगमेंट्स होते हैं। और थर्ड वन में आपकी जो टैब सेटिंग होती है, जिसमें आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैनवस की कौन-कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू आप अपने डाटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो आज मैं आपको बताऊंगा कैनवस GA4 में कैनवस टेक्निक्स क्या होती हैं। उसके बाद GA4 में कैनवस क्या है, किस चीज को बोला गया है, उसके बाद इसकी कौन-कौन सी टाइप्स हैं, इसकी कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो GA4 में जो कैनवस है वो क्या करता है, वो लार्ज डाटा कंटेन करता है जो आपकी राइट साइड पे डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मल्टीपल टैब्स हो सकते हैं, मल्टीपल टेक्निक्स हो सकती हैं, आप यूज कर सकते हैं उस कैनवस में। वो कुछ इस तरह का शो हो रहा होता है आपको जब एक्सप्लोरेशन के सेक्शन के अंदर जाके आप कोई रिपोर्ट क्रिएट करते हैं। तो आप सपोज फ्री फॉर्म रिपोर्ट, ये मैं सारी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो भी टाइप ऑफ रिपोर्ट आप क्रिएट करते हैं उस हिसाब से आपको एक कैनवस में ये टेक्निक शो हो रही होती है कि आपका डाटा पिक्टोरियल या वैसे ग्राफ की फॉर्म में आपको कैसे नजर आ रहा होता है। तो एक्सप्लोरेशन सेक्शन का फीचर ये है, मेन मकसद ये है कि ये आपको इन डिटेल डाटा शो करवा रहा होता है जो आपको रिपोर्ट्स के सेक्शन में नहीं मिलता। ये आपको डिग डाइव करके डाटा निकाल के ला के दे रहा होता है। ठीक है, तो इसकी टेक्निक्स कौन कौन सी हैं ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जो फर्स्ट वन है वो है फ्री फॉर्म टेक्निक्स। फ्री फॉर्म टेक्निक्स में डाटा क्या होता है, क्रॉस लेआउट होते हैं, क्रॉस टैब लेआउट्स होते हैं इसमें। जैसे आपको ये नजर आ रहा है, इसमें डाटा किस किस फॉर्म में हम शो करवा सकते हैं। इसमें डाटा हम बार चार्ट्स में शो करवा सकते हैं, पाई चार्ट्स में शो करवा सकते हैं, लाइन चार्ट में शो करवा सकते हैं, स्कैटर प्लॉट्स में शो करवा सकते हैं, जियो मैप्स में शो करवा सकते हैं। इसके अलावा हम टेबल्स की फॉर्म में भी शो करवा सकते हैं। तो ये एक टाइप ऑफ कैनवस की टेक्निक है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल टाइप से डाटा शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट टेक्निक है। उसके बाद जो सेकंड टेक्निक है वो है कोहेरेंट एनालिसिस। ठीक है, हम GA3 में भी कोहेरेंट एनालिसिस करते थे कि हमें वो वाले यूजर्स चाहिए जो सेम एट्रीब्यूट रखते हैं। मतलब मुझे वो वाले, अब GA4 की मैं बताता हूँ, इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि परचेज जिन लोगों ने की, वो किस किस डेट रेंज, किस स्पेसिफिक डेट रेंज से बिलोंग करते हैं और वो कितने यूजर्स थे। ठीक है, क्योंकि जो परचेज है वो एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो कॉमन एट्रीब्यूट के लोग आपको दिखाएगा कोहरेट चार्ट, जो है कोहरेट एक्सप्लोरेशन में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद जो थर्ड वन है वो फनल एक्सप्लोरेशन। फनल एक्सप्लोरेशन में क्या होता है कि यूजर ने जो जो टास्क कंप्लीट किए, सपोज वो इवेंट इन द फॉर्म ऑफ इवेंट्स भी हो सकते हैं, वो इसके अलावा भी हो सकते हैं। हम इवेंट की एग्जांपल लेंगे क्योंकि फनल से ही आपको आइडिया हो रहा होगा। फनल एक्सप्लोरेशन ई कॉमर्स फनल बनती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि सपोज यूजर ने ऐड टू कार्ट किया, यूजर ने इनिशिएट चेकआउट किया, यूजर ने पेमेंट फिल की, उसने शिपिंग की चीजें फिल की, उसके बाद वो परचेज वाले सेक्शन पे गया। तो अगर ये कंप्लीट आपको ट्रैकिंग करनी है तो ये वाला जो फनल एक्सप्लोरेशन का सेक्शन है ये आपको कंप्लीट यूजर की फनल बना के दिखाएगा कि यूजर किस किस स्टेप पे आया और किस किस स्टेप से अबंडेंट होता गया। ठीक है, उसके बाद जो अगली टेक्निक है वह सेगमेंट्स ओवरलैप। अगर आपको देखना है कि हाउ डिफरेंट यूजर्स रिलेट टू ईच अदर, मल्टीपल यूजर्स जो डिफरेंट सेक्शन से आ रहे हैं वो किस तरह एक दूसरे से बिलोंग कर रहे होते हैं, तो आप उनका ओवरलैप जो सेम डाटा होता है वो चेक कर सकते हैं। और वो आप कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये सेगमेंट ओवरलैप का एक कैनवस है। इसके थ्रू, इस टेक्निक के थ्रू आप इन सब का डाटा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो इससे अगली टेक्निक है वो वाली है यूजर एक्सप्लोरेशन। इसमें आप यूजर की तमाम एक्टिविटी देख सकते हैं कि यूजर ने कौन, इसके यूजर के आप सेगमेंट्स बना सकते हैं, उनको क्रिएट कर सकते हैं और उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यूजर की अगर कुछ डाटा अगर आपको रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में देखने को नहीं मिल रहा तो वो आप डिग डाउन करके, ड्रिल डाउन करके आपको ये GA4 यूजर एक्सप्लोरेशन के सेक्शन में शो करेगा। तो इसका मकसद ही ये है कि ये आपको इन डिटेल डाटा शो करवा रहा होता है। ये एडवांस टेक्निक है GA4 ने जो इम्प्लीमेंट की है,
जो आपको इन डेप्थ डाटा दिखा रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है पाथ एक्सप्लोरेशन। अगर आपको पता करना है कि मेरा यूजर किस पाथ से चला, उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा था और एंड वाला स्टेप कौन सा था, कि उस फर्स्ट स्टेप से लेके एंड वाले स्टेप तक जो मेरा यूजर है उसने कौन कौन से इवेंट परफॉर्म किए, उसने पेज व्यू किया, उसने ऐड टू कार्ट किया, उसने स्क्रॉल किया, उसने वीडियो देखी, उसने क्या क्या चीजें परफॉर्म की। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो आपको ये वाली टेक्निक यूज करनी पड़ेगी कैनवस की, जिसमें आपको पाथ दिखाई दे रहा होगा यूजर का कि यूजर किस किस पाथ को फॉलो करके आपके एंड पॉइंट तक गया है। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टेक्निक है वो है यूजर लाइफ टाइम। अगर आपको सेम जो यूजर बिहेवियर है या यूजर वैल्यू रखने वाले हैं, अगर उनका डाटा देखना है तो उनका लाइफ टाइम डाटा देखना, तो ये GA4 में एक्सप्लोरेशन के सेक्शन में एक कैनवस की टेक्निक है यूजर लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसमें आप वो डाटा सारा देख सकते हैं, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप अपने नीड के हिसाब से जिस तरह की भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहें आप इधर से ले सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट ओवरऑल ओवरव्यू था जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्लोरेशन के सेक्शन में कैनवस की जो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो इन सब को हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको एक एक को एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस किस तरह डाटा कंटेन कर रही होती है और आप मल्टीपल डाटा इन डिटेल डाटा किस तरह इनसे फैच कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।